तो नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अभी एक रमणीय विवाह का कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है। और इस कार्यक्रम के दौरान हमने जगत और भगत सभी से इस कार्यक्रम के ऊपर कुछ विचार जाने। और अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो लड़की के पिताजी हैं। आइए इनसे रमणीय के बारे में कुछ विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? भगत दास। तो भगत दास जी, आप हमें ये बताइए कि जैसा कि आज के समाज में देखा गया है कि लड़का लड़की के विवाहों में तरह तरह के आडंबर किए जाते हैं, तरह तरह के बहुत कई तरह के खर्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। और उन सभी चकाचौंध की ज़िंदगी जो है उन सभी आडंबरों को छोड़ के, एक चकाचौंध की ज़िंदगी को छोड़ के आपने जो इतने शांति से, इतने साधारण तरीके से जो विवाह कराया अपनी लड़की का, तो इसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मैं आपके दर्शकों से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे गुरुजी एक दहेज मुक्त संसार जो है बना रहे हैं। किसी पर भी कोई माँ बाप पर लड़की बोझ ना रहे। मानव समाज का कल्याण तभी हो सकता है, लड़की को तभी पढ़ाया लिखाया जा सकता है जब ये समाज दहेज से मुक्त होगा। नहीं तो देखने में आता है कि लड़कियों को पेट में ही मरवा दिया जाता है, बेटी को बोझ समझा जाता है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाता। चाहे माँ बाप के पास कितनी भी लड़कियां हों, उनकी शादी एक साधारण तरीके से बिना 1 रुपया भी खर्च किए हुए आश्रम की तरफ से, गुरु महाराज के 1 पैसा भी लगाए बिना माँ बाप अपनी लड़की को एक अच्छे परिवार में, जो ना कि दहेज लेता है, ना नशा करता है और बहुत ही अच्छा परिवार होता है, उसमें चली जाती है। देखने में आता है कि माँ बाप 10-20 लाख अपना घर भी बेच देते हैं, लड़की को दहेज भी देते हैं, फिर भी दहेज के दानव उसे सुखी नहीं रहने देते, बल्कि लड़की दुखी ही रहती है। तो हमारे गुरु महाराज एक नशा मुक्त और दहेज मुक्त मानव समाज बना रहे हैं। तो दर्शकों, ये उस लड़की के पिताजी थे जिनकी आपने रमणीय अभी देखी, और उन्होंने बहुत अच्छी बात सामने रखी कि दहेज के लालच में लड़कियों को किस प्रकार, जो आज के समाज में कुछ लोग जो सुखी नहीं रहने देते। परंतु कुछ भी कहें, एक लड़की के दुख को एक लड़की ही बेहतर समझ सकती है। हमारे साथ लड़की की माताजी भी जुड़ी हुई हैं। आइए उनके विचार जानते हैं कि इस रमणीय को लेके उनके क्या कुछ विचार हैं। सत साहब जी। तो माता जी, आज आपकी लड़की का विवाह था, रमणीय थी। आप हमें ये बताइए कि जो लोक लाज में जो आडंबर आजकल किए जा रहे हैं, लाखों का खर्चा किया जा रहा है, बैंड बाजों सहित शादियां की जा रही हैं, इतने एक बहुत बड़े अवसर को आपने इतने साधारण और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया है, इसके पीछे आपकी क्या मंशा रही है, या जो आपके सतगुरुदेव जी, उन्होंने ऐसी क्या प्रेरणा दी है कि आपने इतना सब कुछ छोड़ के बहुत ही साधारण तरीके से अपनी लड़की का विवाह जो है एक रमणीय की पद्धति से किया है? भगत जी, सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। गुरुजी की दया से गुरुजी अपने आशीर्वाद से बच्चों का सबका कल्याण करते में ज़्यादा रमणीय से हम भी खुश हैं, आगे वाले भी खुश हैं, सब चीज़ खुश है। हाँ, आसान तरीका ये है कि आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी मुझ पे बोझ नहीं बनी। आगे परिवार ऐसा मिला, जो नामी है वो भी ऐसे ही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की दया से बेटी अपनी भक्तों में जा रही है। तो भक्तों, ये विचार थे लड़की के माताजी और पिताजी के। आइए लड़कों के माता पिता से भी मिलते हैं और जानते हैं कि उनके क्या कुछ विचार हैं इस समागम को लेकर, इस प्रोग्राम को लेकर। तो दर्शकों, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम बने रहे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लड़के के बड़े भाई। आइए उनसे विचार जानते हैं कि उनका इस रमणीय के बारे में क्या विचार है, क्योंकि उन्होंने खुद नाम दीक्षा नहीं ली हुई है, वो जगत की पद्धति से चलते हैं, लेकिन फिर भी लड़के की रमणीय में शरीक रहे। उन्होंने खुद देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से रमणीय का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आइए उनके विचार जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी दीपू पूनिया। अच्छा सर, आप हमारे इस विवाह कार्यक्रम में आए, रमणीय में आए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप इससे पहले भी कभी इस तरह के रमणीय कार्यक्रम में गए हैं कभी? नहीं। तो इसका मतलब आप पहली बार जो है किसी रमणीय कार्यक्रम में आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हजारों लाखों विवाह जो है इसी प्रकार से, इसी पद्धति से कराए जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से दहेज मुक्त होते हैं। और उनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि लड़की जो है वो किसी के ऊपर बोझ ना बने,
लोग जो है लड़की को समाज में इस दृष्टि से ना देखें कि अगर किसी माता पिता घर किसी लड़की का जन्म हुआ हो तो अक्सर देखने में आता है कि माँ बाप को उसी दिन से एक चिंता सताती है कि बड़े होकर इसका विवाह करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो पद्धति है उसमें इस चीज़ को बिल्कुल ही नेगलेक्ट किया गया है, इस चीज़ को नकार दिया गया है। हमारे यहाँ जो है लड़कियाँ जो हैं वो हमारे सर पे चिंता नहीं होती हैं, वो बिल्कुल साधारण तरीके से लड़कों की तरह ही हमारे समाज में पलती बढ़ती हैं और जब विवाह योग्य होती है तो संत रामपाल जी महाराज जी की पद्धति से, रामायणी पद्धति से उनका विवाह करा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का लेन देन, दहेज या कोई ऐसा आडंबर नहीं किया जाता जिसके ऊपर खर्चा हो। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ विस्तार से इस पद्धति के बारे में बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और पहले आप हमें बताएं कि ये पद्धति आपको कैसी लगी। इस पद्धति में जी हमें ये बहुत अच्छा लगा कि कोई भी सामान लड़की वालों को नहीं देना होता और बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है कि किसी के ऊपर एक बोझ नहीं होता, किसी के पास पैसे हैं नहीं है उसे कर्जा करके देना पड़े, उसके साथ ज़बरदस्ती हो, समाज के साथ बराबर चलने के लिए उसको जबरन मतलब बराबर दिखाने के लिए वो दहेज देते हैं, चाहे वो खेत बेचें चाहे कुछ करें, उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है कि उसे दहेज ना देना पड़े। बहुत अच्छा व्यवस्था है। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण यहाँ है वो खाने की है। शादी ब्याह बाहर होते हैं, समाज में होते हैं, कार्ड बांट दिए 2000 1500, बंदे आए हैं 500, खाना वेस्टेज जाता है। इसमें बहुत अच्छा विचार है, पद्धति से बैठ के अच्छा बहुत बढ़िया खाना खिलाया जाता है, बिल्कुल वेस्टेज नहीं जाती। बहुत अच्छा विचारधारा है, कोई परेशानी नहीं है। पुनिया जी आप हमें एक चीज़ और बताइए, अगर इसी प्रकार के जो विवाह कार्यक्रम जो हैं वो समाज में अगर सम्मिलित किया जाए, इस बारे में आपकी क्या राय है कि क्या ये जो समाज के लिए ये कार्यक्रम उचित है, क्या इसको समाज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? समाज में कोई भी जो कोई नई व्यवस्था लागू करने के लिए या कोई नई सोच लाने के लिए हम सोचते हैं तो वो ऐसे नहीं है कि एकदम से कोई भी बंदा मतलब सब उसके पीछे चल जाएं। वो तो धीरे धीरे आज 2 हैं कल 4 हैं ऐसे जुड़ेंगे, सबको पता चलेगा तो बात बनेगी। हाँ, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, उनके ट्रस्ट के द्वारा लाखों शादियां प्रतिवर्ष इसी प्रकार की जाती हैं और संत रामपाल जी महाराज को कुछ झूठे केसों में, जिनको हम झूठा मानते हैं, झूठे केसों में सरकार ने जेल में भी डाला हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा सिर्फ एक यही नहीं और भी बहुत से अच्छे काम कराए जाते हैं, जैसे कि नेत्र जांच शिविर लगाया जाता है, वहाँ इलाज किया जाता है, दंत चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं, दहेज मुक्त शादियाँ की जाती हैं। तो आपका संत रामपाल जी महाराज और उनके स्वच्छ समाज के बारे में क्या विचार है? देखो जी, मैं पहले तो कभी आया नहीं हूँ, मैंने इनके बारे में इतना विस्तार से कभी जाना नहीं है, जो भी हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, और ना कभी जो इनकी लाइन है या व्यवस्था है वो कभी सुनी नहीं है। लेकिन जो आज देखी है उस हिसाब से ये लगता है कि मतलब ये जो पद्धति है, ये जो लाइन है वो जीने के लिए बढ़िया है, उसमें किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद जी। ओके जी।